हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के पहले पार्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जिनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो देखेंगे ध्यान से और समझेंगे कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी हमने लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाया था चित्र के द्वारा। उसमें 3 मुख्य बातें बताई थी जिनके द्वारा हम वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, आज वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति के साथ साथ प्रतिबिंब के आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि उत्तल लेंस के लिए वस्तु की 6 स्थिति होती है, इसलिए प्रतिबिंब की भी 6 स्थितियां होती हैं। और जो अवतल लेंस होता है उसकी मेन तो एक स्थिति होती है, लेकिन किताबों में अब 2 स्थितियां आने लगी हैं। ठीक है, तो हम सारी की सारी 8 स्थितियों के बारे में वर्णन करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम उत्तल लेंस के बारे में बात करते हैं। उत्तल लेंस बना दिया मैंने हम। ये इसका मुख्य अक्ष है, O प्रकाशिक केंद्र है, ये बिंदु। यहां F1 है, यहां 2F1 है, ऐसे ही यहां F2 है, यहां 2F2 है और आगे अनंत है, आगे यहां अनंत है। ठीक, तो वस्तु की स्थितियां एक बार फिर दोहराता हूं। पिछली वीडियो में इसका हमने विस्तृत वर्णन किया था कि सबसे पहली स्थिति अनंत है। सबसे पहली स्थिति अनंत है, तो लिख देंगे सबसे पहली जो स्थिति है वस्तु अनंत पर है। वस्तु अनंत पर है। जो आपकी दूसरी स्थिति है उसमें जो वस्तु होती है अनंत और 2F1 के बीच होती है। अनंत व 2F1 के बीच। ठीक है, तीसरी स्थिति बताई थी वस्तु 2F1 पर है। पर स्थिति नंबर 4 आपको बताई थी कि वस्तु 2F1 और F1 के बीच है। 2F1 व F1 के बीच। उसके बाद स्थिति नंबर 5, वस्तु की स्थिति नंबर 5, वस्तु F1 पर है। ठीक है, वस्तु F1 पर है। और उत्तल लेंस की जो 6ठी स्थिति है, हम उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जो आपकी स्थिति नंबर 6 है वह है F1 व O के बीच। F1 व O के बीच। ठीक है, ये आपकी वस्तु की स्थिति हो गई। और अब हम प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात करते हैं।
पिछली वीडियो की तरह मैं फिर से उन 3 बातों को दोहराना चाहता हूं, ठीक है, जिनकी सहायता से हम प्रतिबिंब की स्थिति का ध्यान से वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये थी, अगर वस्तु अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर हो, कहां? अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है, लेकिन लेंस के दूसरी ओर जो फोकस है वो क्या है? F2 है, तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। आगे देखेंगे, अगर वस्तु फोकस पर है, ध्यान रखना है, वस्तु लेंस के कहां? बाईं तरफ रहेंगी, उल्टे हाथ पे रहेंगी, लेंस के उल्टे हाथ पे वस्तुएं रहेंगी। ठीक है ना, तो फोकस क्या है इसमें? F1। ठीक है ना, वस्तु फोकस पर है मतलब वस्तु F1 पर है। अगर वस्तु F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर कहां बनता है? अनंत पर। ठीक है, ये आपकी बात नंबर 2 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। और जो आपका तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि अगर वस्तु 2F1 पर हो, वस्तु 2F1 पर हो, ठीक है ना, अगर मैं दर्पण की बात करूं तो इसको C कहेंगे। ठीक है, या इसको C1 भी कह लीजिए, C1 भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वक्रता केंद्र है ये, इस वाले जो आपका गोलीय पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र है 2F1। ठीक है, इसको C1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? C पर ही बनेगा, लेकिन यहां 2F1 है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। ठीक है, 2F2। ये 3 बात हमको याद रखनी है। अगर 3 बात हमने ध्यान में रखी तो प्रतिबिंब की स्थिति हम बहुत आराम से बता सकते हैं। ठीक है, देखेंगे, मैं डायग्राम को मिटा रहा हूं। ये डायग्राम हमने मिटा दिया। ठीक है, अब प्रतिबिंब की जो स्थितियां हैं उनके बारे में आप विचार करेंगे इन 3 बातों के हिसाब से। तो सबसे पहले, वस्तु अनंत पर है, वस्तु अगर उत्तल लेंस के सामने अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा उसका? लेंस के दूसरी ओर F2 पे बनेगा। ठीक है, लिख दिया मैंने F2 पर। F2 का नाम क्या है? द्वितीय फोकस पर बनता है। ठीक है, वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। आगे, वस्तु अनंत व 2F1 के बीच है, तो इसमें 2 पॉइंट आ गए, इसमें एक अनंत वाला, एक 2F1 वाला। तो अनंत वाला पॉइंट भी देखेंगे और 2F1 वाला पॉइंट भी देखेंगे। तो देखेंगे और से, वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है इसका? F2 पर। तो पहला पॉइंट आ गया F2। ठीक है, वह की जगह वह 2F1, 2F1 का प्रतिबिंब कहां बनता है? 2F2 पर बनता है। वह 2F2 के बीच, F2 व 2F2 के बीच। ठीक, आगे चलते हैं, वस्तु 2F1 पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F1 पर वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। ठीक है, और 2F2 है क्या? ये हमारा जो लेंस है उसका दूसरा वक्रता केंद्र है। ठीक है, या द्वितीय फोकस का दुगुना है। F2 का दुगुना है, जो हमारा द्वितीय फोकस है उसका दुगुना है। ठीक है ना, आगे देखेंगे, वस्तु 2F1 व F1 के बीच है, वस्तु 2F1 व F1 के बीच है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसमें भी 2 पॉइंट आ गए आपके 2F1। 2F1 का प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F2 पर। तो 2F1 की जगह प्रतिबिंब में लिख दिया 2F2, व की जगह व लिख दिया
F1 की जगह अनंत लिख दिया हमने, अनंत, और के बीच की जगह के बीच लिख दिया, के बीच। आगे चलते हैं। वस्तु F1 पर है, अगर वस्तु F1 पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अनंत पर, ठीक है। आगे F1 व O के बीच, अगर देखेंगे F1 तो है हमारे पास, O नहीं है, O का नियम हमारे पास नहीं है, तो इनमें ये नियम लगेगा ही नहीं, इसमें नियम लगेगा ही नहीं। ये जितने भी आपके प्रतिबिंब बने हैं ये लेंस के दूसरी ओर बने हैं, वस्तु के दूसरी तरफ, लेकिन ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा ये वस्तु की ही ओर बनेगा, ठीक है। और ये जितने भी प्रतिबिंब हैं ये वास्तविक हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक नहीं होता, ये काल्पनिक होता है। जो प्रतिबिंब उत्तल लेंस में लेंस के दूसरी तरफ बनेंगे, वस्तु के दूसरी तरफ बनेंगे, वे तो सभी वास्तविक होंगे, उल्टे होंगे। लेकिन जो प्रतिबिंब उत्तल लेंस में वस्तु की ओर बनेगा वो काल्पनिक और सीधा होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की ही ओर, वस्तु की ही ओर। मैं इन तीनों बातों को मिटा रहा हूं, आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी जो आकार और प्रकृति ये रह गई हैं, इनको समझिए। आकार जो है, जैसे जैसे वस्तु की स्थिति बदलती है वैसे वैसे ही आकार बदलता रहता है प्रतिबिंब का, ठीक है। हमको जो आकार लिखना है वो आपके प्रतिबिंब का लिखना है, ठीक है। और सबसे पहले वस्तु अनंत पर है, इसका आकार लिखने से पहले एक बात विचार कीजिए, अनंत बहुत दूर की वस्तु है या पास की वस्तु है? अनंत मतलब बहुत दूर की वस्तु है। कोई भी दर्पण हो उसके सामने अगर वस्तु बहुत दूर रखी है, ठीक है, इतनी दूर कि वस्तु चमक नहीं रही है, अनंत मतलब ऐसी दूरी जिसका अंत ही ना हो। तो बताओ जो वस्तु ही नहीं चमक रही तो क्या उसका प्रतिबिंब चमकेगा दर्पण में? नहीं चमकेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब आपको लिखना है अत्यंत छोटा, यहां लिखना है अत्यंत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि चमकता ही नहीं है, बिंदु मात्र लिखा है किताबों में, ठीक है। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और उसका आकार क्या होता है? अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। बिंदु मात्र भी कोष्ठ में लिख सकते हैं, ठीक है, बिंदु मात्र। और जो प्रकृति बनेगी वो वस्तु की जो प्रकृति है, प्रतिबिंब की, सॉरी, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो है प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। उत्तल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 पर बनता है, या द्वितीय फोकस पर बनता है, जो कि वस्तु से अत्यंत छोटा, वास्तविक व उल्टा होता है। जब हम अगली वीडियो में आपका किरण आरेख खींचेंगे तो उस समय किरण आरेख खींचकर ये लाइन लिखनी है, ये लाइनें हम दोबारा से दोहराएंगे। तो अपनी कापियों में जब, या एग्जाम कॉपी में ये लाइन लिखनी होती है चित्र बनाकर,
कि उत्तल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर बनता है, या F2 भी लिख सकते हैं, F2 पर बनता है, जो कि वस्तु से अत्यंत छोटा, वास्तविक वह उल्टा होता है। नंबर 2, वस्तु की स्थिति नंबर 2, वस्तु अनंत व 2F1 के बीच है, तो प्रतिबिंब बन रहा है F2 व 2F2 के बीच। अनंत तो बहुत दूर है, लेकिन 2F1 वो अनंत से पास है, और वस्तु इनके बीच है, वस्तु इनके बीच है, अनंत व 2F1 के बीच। इसका मतलब अनंत से कुछ आगे आई है। तो सोचिए, अगर हम अनंत से थोड़ा आगे आएंगे तो जैसे जैसे हम लेंस की तरफ बढ़ेंगे या दर्पण की तरफ बढ़ेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब है उसका आकार बढ़ता है। ठीक है, तो वस्तु अनंत व 2F1 के बीच है, मतलब अब भी बहुत दूर है, लेकिन अनंत से तो क्या है, पास ही। तो यहां प्रतिबिंब आपको लिखना है छोटा। पहले था अत्यंत छोटा, अब लिखना है छोटा। और प्रकृति वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, दो स्थितियां हो गई। अब बात करते हैं वस्तु की स्थिति नंबर 3। हम पहले अनंत पे थे, उसके बाद अनंत व 2F1 के बीच आ गए, थोड़े से बड़े। अब हम और बढ़ गए, हम 2F1 पर आ गए, तो इसका मतलब प्रतिबिंब और भी बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो वस्तु 2F1 पर है, प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा। अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब, अब वस्तु के बराबर आ जाएगा, वस्तु के बराबर आ जाएगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और जो आपकी प्रकृति होगी वो वास्तविक व उल्टा ही होगा, वास्तविक व उल्टा। आगे अब नंबर 3 को अपनी कॉपी में जो चित्र बनाएंगे तो क्या लाइनें बोलनी पड़ेंगी, क्या लाइनें लिखनी पड़ेंगी, तो सुनेंगे ध्यान से। उत्तल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु 2F1 पर रखी हो, उत्तल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु 2F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर बनता है, जो कि वस्तु के बराबर वास्तविक व उल्टा होता है। यह आपकी 3 स्थितियां हो गई। अब स्थिति नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। स्थिति नंबर 4, 2F1 व F1 के बीच, मतलब लेंस के और पास आते हैं, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2F2 व अनंत के बीच बनता है, या अनंत व 2F2 के बीच बनता है। अब हम लेंस के और पास आए हैं तो प्रतिबिंब और बड़ा बनेगा। ठीक है, इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और वास्तविक व उल्टा। उल्टा होगी क्लियर ये बात। स्थिति नंबर 5, इससे पहले स्थिति नंबर 4 पर दोबारा आएंगे और इसकी लाइनें किरण आरेख के नीचे कैसे लिखनी है उसको सुनेंगे। उत्तल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु 2F1 व F1 के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2F2 व अनंत के बीच बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा, वास्तविक व उल्टा होता है। आपकी 4 स्थितियां क्लियर हो गई।
आगे चलते हैं, स्थिति नंबर 5। वस्तु आपकी फोकस पर आ गई, प्रथम फोकस F1 पर आ गई, ठीक है। प्रतिबिंब इसका अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब इसका अनंत पर बनेगा, और यहां लिखना है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, किससे? वस्तु से बहुत बड़ा। और यहां भी आपको प्रकृति लिखनी है वास्तविक व उल्टा। यहां भी वास्तविक व उल्टा मैंने बताया था कि 5 स्थितियों में जो प्रकृति बनेगी वो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ये ना वास्तविक व उल्टा, ये प्रकृति होगी। तो किरण आरेख के नीचे अपनी लाइन किस प्रकार लिखनी है, ध्यान से सुनेंगे। उत्तल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु F1 पर रखी, या F1 की जगह प्रथम फोकस भी कह सकते हैं। उत्तल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है, जो कि वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक व उल्टा होता है। ये लाइनें आपको किरण आरेख के नीचे लिखनी, ठीक है। आगे नंबर 6, वस्तु F1 व O के बीच है, मतलब लेंस के बिल्कुल पास आ गई, लेंस के बिल्कुल पास। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा, लेंस के दूसरी तरफ नहीं जाएगा। और जो आकार बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा, ध्यान रखना, वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा चित्र देखेंगे। और जो आपकी प्रकृति होगी काल्पनिक व सीधा, काल्पनिक व सीधा बनता है, ठीक है। तो ये तो बात रही आपकी उत्तल दर्पण के बारे में। और नंबर 6 को और सुन लीजिए, इसके बारे में क्या लिखना होता है अपनी कॉपी में चित्र बनाने के बाद, ठीक है। चित्र को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उत्तल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु F1 व O के बीच रखी हो, या F1 क्या है? प्रथम फोकस है, O क्या है? प्रकाशिक केंद्र। आप इनको प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु प्रथम फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर, उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा, काल्पनिक व सीधा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस में केवल यही एक प्रतिबिंब की स्थिति ऐसी है जो काल्पनिक व सीधा है, ठीक है। इसके अलावा जो अवतल लेंस है उसमें 2 स्थितियां होंगी, ठीक है। यहां तक कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक व सीधा बनता है अवतल लेंस में। उत्तल लेंस में आपको पता ही है वास्तविक बनता है और काल्पनिक बनता है, दोनों तरह का बनता है। वास्तविक ज्यादा बनता है और काल्पनिक कम बनता है। तो अब अवतल लेंस के बारे में बात करते हैं। अवतल लेंस, तो इसको भी समझ लीजिए। दो स्थितियां हैं बस, और ध्यान से समझते रहेंगे और याद करते रहेंगे। तो सबसे पहली स्थिति, वस्तु की स्थिति जो होती है अनंत पर, वस्तु अनंत पर हो, तो देखेंगे ध्यान से।
वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पर। F1 पर वस्तु की ही ओर बनेगा और आकार अत्यंत छोटा। उत्तल लेंस की तरह, जैसे उत्तल लेंस में भी अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है, लेकिन वो बनता है लेंस के दूसरी ओर, लेकिन ये बनेगा वस्तु की ओर बनेगा और F1 पर बनेगा। और प्रकृति क्या होगी? काल्पनिक व सीधा। आपका प्रतिबिंब की जो प्रकृति है तो आपका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक व सीधा। स्थिति नंबर 2 अनंत पर हो गई, ठीक है। दूसरी स्थिति है अनंत व ओ के बीच। अनंत व ओ के बीच मतलब अनंत और जो ओ है उनके बीच कहीं भी वस्तु रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ही ओर बनेगा, वस्तु की ही ओर बनेगा, और जो कि F1 व O के बीच बनेगा। F1 व O के बीच बनेगा, वस्तु की ओर F1 व O के बीच बनेगा, और ये वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। और जो प्रकृति होगी वो भी काल्पनिक व सीधा बनेगा, ठीक है। तो दोनों लाइनों को सुन लीजिए, किस प्रकार लाइन लिखेंगे। ये तो आपका एक चार्ट हो गया, ठीक है, जिसमें ये समझाया गया है कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, आकार कहाँ है, प्रकृति कहाँ है, ठीक है। लेकिन इन चारों बातों को मिलाकर किस प्रकार लाइन लिखनी है उस बात को समझिए, सुनेंगे। अवतल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर प्रथम फोकस पर बनता है, जो कि वस्तु से अत्यंत छोटा, काल्पनिक व सीधा होता है। उसके बाद अवतल लेंस के सामने यदि कोई वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर प्रथम फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, जो कि वस्तु से छोटा, काल्पनिक व सीधा होता है, ठीक है। तो ये हमने 8 की 8 स्थितियां आपको बता दी। आशा करते हैं कि आप समझ गए हो। फिर भी कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तो वीडियो के आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।